हाय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ड लिमिट्स के बारे में। तो वर्ड लिमिट्स क्या होती है? वर्ड लिमिट्स में होता है कि जो आप क्वेश्चन आपने सुने हैं, जो आप अपने आंसर फाइनलाइज करते हैं, नक्की करते हैं, जो आपने आंसर लिसनिंग या रीडिंग दोनों मॉड्यूल में, तो उसमें क्या होता है कि आईएलटीएस चाहता है कि आप अपना ग्रामर शो करें, आप अपनी इंग्लिश के जो नॉलेज है, लैंग्वेज का जो स्किल है वो शो करें, और आप अपने आंसर को मॉडिफाई करें। और ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं कि वर्ड लिमिट्स रख देते हैं। होता क्या है वर्ड लिमिट? तो इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा होता है कि नो मोर देन, और इसके बाद ये होता है। और एक बाकी है जो इसमें लिखा होता है ओनली वन वर्ड, जहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द में आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली वर्ड लिमिट किस प्रकार की होती है? टू वर्ड्स एंड ओब्लिक और अ नंबर, और कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है नंबर्स। तो क्या होता है कि जो आपका आंसर है, किसी भी प्रकार का हो क्वेश्चन आपका, उसका आंसर कैसा होना चाहिए? दो वर्ड्स और, अथवा और, आ नंबर और नंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप अपना आंसर लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम एंड लेते हैं, यानी कि हो सकता है दोनों ही, तो दो वर्ड यानी कि टू वर्ड्स एंड अ नंबर, तो आपका आंसर होगा, हो सकता है, मान लीजिए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 3 फिजिक्स स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये टू वर्ड्स है और ये एक नंबर है, तो आपका आंसर इस कंडीशन में सेटिस्फाई होता है। मान लीजिए आंसर आपका किसी और प्रकार का है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? और है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे और कंसिडर करते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है? टू वर्ड्स हो सकता है, और नंबर हो सकता है, और नंबर्स भी, यानी कि बहुत सारे नंबर्स, जैसे कि टेलीफोन नंबर या फिर फैक्स, ऐसा कोई प्रकार का कॉन्टैक्ट। टू वर्ड्स में क्या होगा? सिर्फ आप दो वर्ड ही लिख पाएंगे, नंबर नहीं लिख पाएंगे, यानी कि थ्री नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे वर्ड में लिख सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं फिजिक्स स्टूडेंट। आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि संख्या नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे फिजिक्स स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स, यानी कि आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। और एक है और नंबर, यानी कि सिंपल आपका आंसर सिर्फ 3 भी हो सकता है। मगर जो आपका आंसर होता है लिसनिंग और रीडिंग में, वो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार ही होगा। हो सकता है ये आए या फिर सिर्फ यही आए, यानी कि यहाँ पे आप अगर वर्ड की अगर बात करें, तो यहाँ पे ऐसा भी आंसर हो सकता है, यानी कि 3। दूसरी जो प्रकार की कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि नो मोर देन टू वर्ड्स एंड और अ नंबर और नंबर्स हुआ, और उसके आगे अगली है वन वर्ड एंड ऑब्लिक और अ नंबर, अथवा और यहाँ पे नंबर्स भी हो सकता है। तो ये क्या होता है कि वन वर्ड और वन नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और वन वर्ड हो सकता है और एक नंबर हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है वन वर्ड यानी कि सिर्फ स्टूडेंट, वन नंबर यानी कि यहाँ पे ईयर मैंने लिखा है 1990 फॉर एग्जांपल, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी कि एक वर्ड और एक नंबर। तो वो क्या होगा? 3 स्टूडेंट्स। ये वर्ड है और ये हमारा डिजिट है, नंबर है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर मॉडिफाई करेंगे। अगली कंडीशन है नो मोर देन 3 वर्ड्स और नो मोर देन 2 वर्ड्स। इसमें क्या होता है? सीधा यही किया आपको कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही वर्ड लिखने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 2 1 में हो सकते हैं। और अगर कंडीशन है नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो इसका मतलब 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 2 वर्ड या फिर 1 वर्ड ही होगा। और हाँ, वो नंबर नहीं हो सकता है, सिर्फ वर्ड ही होगा। अब वर्ड कौन से होते हैं, नंबर कौन से होते हैं, किस तरीके से गिने जाते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसे वर्ड कहा जाता है, किसे नंबर कहा जाता है, और ये किस तरीके से हम ये आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगला जो है वो है ओनली वन वर्ड, यानी कि सिर्फ आपको एक ही शब्द लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर आंसर यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कोई चीज़ें 3 है, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आप लिखेंगे THRE, यानी कि इसका वर्बल फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे इसका न्यूमरल फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप डिजिट में नहीं लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी लिमिट्स किस प्रकार की होती हैं, फिर से देख लेते हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड ऑब्लिक और अ नंबर, यानी कि 2 वर्ड हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, या फिर सिर्फ नंबर ही हो सकते हैं। और 2 वर्ड और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 वर्ड्स हो सकते हैं और अ नंबर और नंबर्स हो सकता है, 2 वर्ड्स प्लस अ नंबर, सिर्फ 2 वर्ड्स हो सकते हैं और सिर्फ एक नंबर हो सकता है। अगला है नो मोर देन 1 वर्ड एंड ऑब्लिक और अ नंबर, यानी कि इसमें क्या होता है? 1 वर्ड हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, और 1 वर्ड और
नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। नो मोर देन 3 और 2 वर्ड्स, यानी कि 3 से ज़्यादा शब्द नहीं और 2 से ज़्यादा शब्द नहीं। और लास्ट है सिर्फ एक वर्ड, यानी कि एक एक शब्द ही आपको लिखना है। तो ये थी लिमिट्स थी वर्ड की, और ये वर्ड लिमिट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये कब होती है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, लेक्चर में, कि कैसे हम लिसनिंग का टेस्ट करते हैं, उस समय भी मैं सिखाऊंगा। मगर ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए या आपकी जानकारी के लिए है कि किस तरीके की लिमिट्स होती हैं, वर्ड लिमिट्स होती है हमारे IELTS के लिसनिंग और रीडिंग दोनों टेस्ट में, ये दोनों में लागू हो सकती है। और हो सकता है यहाँ पे जो मैंने सिखाया है उससे अलग प्रकार की लिमिट हो। सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ें और बाद में टेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है और इस तरीके की लिमिट्स होती है। और हम देखेंगे अब कि जो वर्ड है वो कैसे गिने जाते हैं, यानी कि कब आप कह सकते हैं कि ये वर्ड है और नंबर है, या फिर ये कितने वर्ड है और कितने नंबर है, ठीक है।